दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हाइपर नॉलेज में। ठीक है, तो हम पहले सेक्शन में करवाए थे क्या, क्लास 10th का बिहार बोर्ड का जो है ना इंग्लिश का बुक पैनोरमा 2, उसका पहला चैप्टर था पीस फॉर लिविंग। ठीक है, तो आज हम आपके लिए लाए हैं बेस्ट करेंट अफेयर्स। ठीक है, तो ये जो है ना अगस्त 1 to 7 का बेस्ट करेंट अफेयर्स में लाया हूँ, जो कि 15 MCQ के साथ है विथ डिटेल्स। ठीक है, 15 MCQ लाया हूँ विद डिटेल के साथ। आपको इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मतलब ये 1 वीक का है यार करेंट अफेयर्स, इसमें क्या करना है, मंथ का 1 वीक का है। ठीक है, इसमें थोड़ा ध्यान से देखिएगा ना तो आपको दोबारा कुछ और बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे वीडियो को 1-2 बार और रिवीजन कर लीजिएगा, बस और कुछ नहीं। ये आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हेल्प करने वाला है, जैसे कि आपका मान लीजिए SSC का, बैंक का, इसमें करेंट अफेयर्स जितना भी होगा ना उस सब में आपको हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम अपने नेक्स्ट सेक्शन पे बढ़ते हैं इसी के साथ। अरे वाह दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे तो आपके लिए एक क्वेट्स लिखा गया है। कोर्स में ये है कि एडुकेशन इज द पासपोर्ट टू द फ्यूचर। एडुकेशन जो है आपका फ्यूचर का पासपोर्ट है। फॉर टुमारो बिलोंग्स टू दोज हु प्रिपेयर फॉर इट टुडे। उनके लिए जो कल की तैयारी कर रहे हैं आज से। ठीक है, ये कौन का है, मालकम एक साहब बोले हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि पढ़ाई करिए यार, फ्यूचर में आपका वही पासपोर्ट है। आपको जो भी काम करना है, मान लीजिए फ्यूचर में आपको कहीं भी जाना होना है तो आपका एजुकेशन ही जो है ना उसी से आपको जॉब मिल सकता है। ठीक है, जॉब नहीं मिलेगा तो आप कमाइएगा कैसे, घर परिवार कैसे चलाइएगा। ठीक है, इसलिए कहते हैं पढ़ाई करिए। चलिए हम अपने आज का हमारा पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज ए बेली ब्रिज। बेली ब्रिज क्या है दोस्तों, बेली मतलब अब ये मत समझिएगा कि हाँ कि ये बेली मतलब पेट होता है। ठीक है, ये दूसरा है, ये बेली ब्रिज है। रिसेंटली सीन इन न्यूज, इसको न्यूज में देखा गया है हाल ही में। बताइए क्या है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मॉड्यूलर है, प्री फैब्रिकेटेड ब्रिज है, जो कि डिजाइन किया गया है क्विक असेंबली विथ द मिनिमम कंस्ट्रक्शन वर्क। ठीक है, मिनिमल कंस्ट्रक्शन वर्क के साथ इसको डिजाइन किया गया है। इसका डिटेल हम आपको बताते हैं। इसके डिटेल में कि इंडियन आर्मी जो है ना, मद्रास इंजीनियर ग्रुप, वही इसको बनाया है। और 190 फुट का ये ब्रिज है। ठीक है, जो चोरमला में है, केरला डिस्ट्रिक्ट, केरला स्टेट में है। आफ्टर डेडली लैंडस्लाइड इन वायनाड डिस्ट्रिक्ट, वायनाड डिस्ट्रिक्ट में जो लैंडस्लाइड हुआ था ना, उसी को देखते हुए ये ब्रिज को बनाया गया है। इन्वेंटेड ड्यूरिंग WW2 बाई डोनाल्ड कॉलमन बैली। डोनाल्ड कॉलमन बैली जो है वही इसका इन्वेंशन किए हैं। ठीक है, तो दिस मॉड्यूलर क्विक असेंबली ब्रिज कंसिस्ट ऑफ ए प्री फैब्रिकेटेड स्टील पैनल्स लिंक्ड बाय पिंस। ठीक है, इसको पिंस के द्वारा लिंक किया गया है। प्री फैब्रिकेटेड स्टील ब्रिज है। Historically praised for its wartime use, it was inherited by India from British legacy and used in the 1971 war। 1971 में जो वार हुआ था ना, वही इतिहास को देखते हुए इस ब्रिज को बनाया गया है। द ब्रिज एड्स मूवमेंट ऑफ पीपुल एंड द हेवी मशीनरी विद कैपेसिटी ऑफ 24 टन। 24 टन, समझ रहे हैं, 24 टन ये लोड ले सकता है ये ब्रिज। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ अ लाइम डिजीज। तो दोस्तों ये नया आया है। ठीक है, लाइम डिजीज ये आपका एकदम ट्रेंडिंग में है, इसलिए इसको पढ़ लीजिएगा कि लाइम डिजीज है क्या और क्यों हो रहा है। तो ये किसके कारण हो रहा है, तो ये बैक्टीरिया के कारण हो रहा है। ठीक है, तो इसका हम ये सिम्टम देख लेते हैं। तो जो लाइम डिजीज है ये 4,76,000 लोगों को अफेक्ट कर चुका है इन US में। ये बैक्टीरियल बोरेलिया और बुर्गोडोफेरी जो है ना उसके कारण ये फैल रहा है। इन्फेक्टेड ब्लैक लेग्ड टिक्स, इट कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड बिटवीन ह्यूमंस और थ्रू अदर इंसेक्ट। ठीक है, सिम्टम्स अपेयर्स 3 to 30 डेज, 3 से 30 दिन के बीच में ये आपको इसका सिम्टम देखने को मिल सकता है। इसके सिम्टम में है फीवर, हेडेक, फैटिक एंड बुल्स आई रैश। ठीक है, इट बुल्स आई समझ रहे हैं, बड़ा बड़ा आँख हो जाएगा और वो रैश करने लगेगा। इफ अनट्रीटेड इट कैन लीड टू सीरियस कॉम्प्लिकेशन, बट अर्ली स्टेज केसेस आर इफेक्टिवली ट्रीटेड विद द एंटीबायोटिक लाइक डॉक्सीसिलिन और एमॉक्सिसिलिन। डॉक्सीसिलिन और एमॉक्सिसिलिन इसका जो है एंटीबायोटिक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट हैव बीन रिसेंटली अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया है। कितना है नेशनल हाई स्पीड, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 8 जो है ना, 8 नेशनल हाई स्पीड रोड को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किया गया है। तो चलिए हमारा इसका डिटेल में जानते हैं हम थोड़ा।
इसको डिटेल में हम जानते हैं कि ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव किया है 8 न्यू नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट, इसका जिसका कॉस्ट लगा है 50,655 करोड़। ये आप लोग एकदम याद कर लीजिएगा कि 50,655 करोड़ रुपया इस प्रोजेक्ट में लगा है, ठीक है। तो इसका है दीज प्रोजेक्ट विल कंस्ट्रक्ट 936 किलोमीटर रोड इंक्लूडिंग 8 लेन 6 लेन एंड 4 लेन रोड। 936 किलोमीटर तक का ये रोड बना हुआ है, जिसमें आपका 8 लेन है, यानी 4 गाड़ियां जाएंगी, ठीक है, और 4 गाड़ियां आएंगी, ठीक है। एंड 6 लेन भी वैसे ही, तीन गाड़ी जाएगी और 3 गाड़ी आएगी। दे एम टू इनहेंस कनेक्टिवली सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जनरेट 4.42 करोड़ मैंडेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। की प्रोजेक्ट इंक्लूड कॉरिडोर इन महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, वेस्ट बंगाल एंड असम विथ वेरियस लेंथ एंड कॉस्ट एसोसिएटेड। इन सभी राज्यों को कनेक्ट करते हुए इसे बनाया जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, तो रिसेंटली वेयर वाज द 7th इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी, आईसीजी मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स कॉन्क्लेव इनॉग्रेट। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में ही 7th इंडियन कोस्ट गार्ड का सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स कॉन्क्लेव इनॉग्रेट किया गया है। तो इसका डिटेल थोड़ा जान लीजिए कि इसका डिटेल होता है कि हाँ कि कॉन्क्लेव जो है 1 से 2 अगस्त 2024 तक ले इसको किया जाएगा इन न्यू दिल्ली में, ठीक है। इसके इनॉग्रेशन करने के डायरेक्टर जो हैं उनका नाम है जनरल राकेश पाल, ठीक है, जो राकेश पाल, बस ये याद रखिएगा कि राकेश पाल जो है ये इनॉग्रेशन के डायरेक्टर हैं। थीम टुवार्ड्स और एन इंक्लूसिव अप्रोच, द इवेंट included session on holistic living, stress management and the leadership. It proved a platform for officers to share idea with the decision makers, focusing on inclusive growth and technology integration and the principle of आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत को देखते हुए ये बनाया गया है। इस मीटिंग का क्या था, उद्देश्य था। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। विच कंट्री होस्ट बीमस्टेक BIMSTEC बीमस्टेक बिजनेस समिट 2024, बीमस्टेक बिजनेस सर्विस 2024 को कौन सा कंट्री ने होस्ट किया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, अपना इंडिया, ठीक है, इंडिया ने होस्ट किया है दोस्तों। चलिए अब हम डिटेल में देखते हैं इसके बारे में। जो इंडिया मिनिस्ट्री है एक्सटर्नल अफेयर्स एंड द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री होस्ट द फर्स्ट बीमस्टेक बिजनेस समिट इन न्यू दिल्ली। इसको भी कहाँ किया गया है, न्यू दिल्ली में, और वो कितना था, अगस्त 1 से 2 में था इसके पहले वाला क्वेश्चन, और ये क्या है अगस्त 6 to 8 है 2024। द समिट इनोग्रेट बाय डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा ही इसे किया गया है। और वो पिछले समिट में क्या था बताइए, राकेश पाल, ठीक है। and attended by the key leaders aims to boost regional trade and the investment among BIMSTEC country. Over 300 stakeholders will discuss trade, connectivity, energy security, inclusive growth and sustainable development. इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इसका काम किया गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल हैंडलूम डे। नेशनल हैंडलूम डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है बताइए। तो इसका सही जवाब होगा, बताइए बताइए इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सी, 7 अगस्त, ठीक है। मैं तो यहाँ पे लिखने वाला था लेकिन आप लोगों को बताया नहीं हूँ। चलिए 7 अगस्त को हमारा नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट किया गया है। तो इसका नेशनल हैंडलूम डे क्या होता है, 7 अगस्त को सेलिब्रेट किया। इंडियाज हैंडलूम हेरिटेज सपोर्टेड आर्टिसियन लॉन्च्ड इन 2015, ठीक है, 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। मार्क द स्वदेशी मूवमेंट centenary. It promotes indigenous craft and empowered weavers. The 2024 themes focus on integrating technology and innovation to expand market access and enhance skill development for artisan. Okay, तो यही डेवलपमेंट फॉर आर्टिसन को देखते हुए इसके स्किल्स को ध्यान में रखते हुए थोड़ा स्लाइड हो गया था, सॉरी उसके लिए। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है। हमारा 7 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो विच डिपार्टमेंट रिसेंटली रिलीज ए सेट ऑफ कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प्स टू सेलिब्रेट द पेरिस ओलंपिक 2024। तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सी, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है ना वही रिलीज किया था क्या, ए सेट ऑफ कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प्स, ठीक है। तो इसका डिटेल थोड़ा बहुत जान लेते हैं।
सबके डिटेल जान रहे हैं तो इसका भी जान लेते हैं। द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट रिलीज कमेमोरेटिव स्टैम्प ऑफ द पेरिस ओलंपिक, ठीक है, द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने किया था। दिस लिमिटेड एडिशन स्टैम्प सेलिब्रेट सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनैलिटी एंड इशू। दे आर अवेलेबल ऑफ फिलेटिक ब्यूडेक्स एंड द थ्रो द फिलेटिक डिपॉजिट अकाउंट स्कीम। Stamps can honor institutions on major anniversary, ये personality of the national international importance, post humanity and heritage site, ठीक है। proposal of stamps can be submitted by any Indian citizen, इंडियन सिटीजन के द्वारा कोई भी स्टैम्प प्रपोजल किया जाता है उसके द्वारा फॉलोइंग स्पेसिफिक गाइडलाइन को फॉलो करते हुए जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है वही ये सब किए हैं। तो इसके साथ हम अपना 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है सरिस्का टाइगर रिजर्व। सरिस्का जो टाइगर रिजर्व है उसको न्यूज़ में ये थोड़ा वायरल चल रहा है, ये किस स्टेट में है? तो ये किस स्टेट में है बताइए? ये बी यानी राजस्थान, ठीक है, ये राजस्थान में है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब इसका डिटेल जान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हूँ, इसका डिटेल क्या है? द सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल एम्प्लॉयड कमिटी हाईलाइटेड सीरियस वाइल्ड लाइफ हार्म इन राजस्थान सरिस्का टाइगर रिजर्व ड्यू टू अनचेक टूरिज्म एंड ट्रैफिक। टूरिज्म एंड ट्रैफिक को देखते हुए इसका जो सुप्रीम कोर्ट है ना वो एम्पावर्ड किया है एक कमिटी, ठीक है, रिकमेंडिंग ए बैन ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स को बैन कर दिया गया है। लोकेटेड ऑन द अरावली हिल, सरिस्का कवर 800 स्क्वायर किलोमीटर। याद करिए या ये याद रखिएगा पॉइंट, सरिस्का कितना कवर किया है? 800 स्क्वायर किलोमीटर। एंड वाज वंस ए रॉयल हंटिंग ग्राउंड। इट वाज डिक्लेयर ए रिजर्व इन 1955 एंड नेशनल पार्क इन 1971, ठीक है। इसका रिजर्व बन गया था 1955 में और नेशनल पार्क 1979 में बना था। बिकमिंग ए फर्स्ट टू सक्सेसफुल रिलोकेटेड टाइगर्स के लिए ये पहला सक्सेसफुल है, ठीक है। सर इसका फीचर्स डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना इंक्लूडिंग टाइगर्स, लियोपर्ड्स एंड धॉक ट्री, ठीक है। देखिए इसमें टाइगर भी है, लियोपर्ड भी है, ये रिजर्व है तो इसमें है ना फ्लोरा एंड फौना से का इसमें फीचर है, डाइवर्स फीचर है। चलिए हम इसका अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, रिसेंटली विच स्टैट्यूटरी बॉडी हैज इनॉग्रेटेड द डिजिटल शक्ति सेंटर टू कॉम्बैट साइबर क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का ही डिजिटल शक्ति सेंटर खुला गया है, इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है। तो हमारा इसका डिटेल जान लेते हैं कि हाँ कि नेशनल जो कमीशन है वुमेन का, NCW नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये इनॉग्रेट किया गया है डिजिटल शक्ति सेंटर इन न्यू दिल्ली। देखिए ये सब जितना भी सेंटर मतलब इनॉग्रेशन ये सब होता है ना, ज़्यादातर ये न्यू दिल्ली में होता है क्योंकि वो अपना क्या है कैपिटल है। To combat cyber crimes against women, this facility aims to raise awareness and provide technical support for addressing complaints, building on the successful digital Shakti campaign launched in 2018, जो कि 2018 में ही लॉन्च कर गया था। The center has helped protect women protect themselves from cyber crimes like identity theft and cyber stalking। NCW जो है, NCW क्या है? The National Commission for Women। इसके चेयरपर्सन क्या है? मिसेस रेखा शर्मा। याद रखिएगा कि NCW के चेयरपर्सन कौन है? NCW के चेयरपर्सन मिसेज रेखा कौन है? शर्मा, ठीक है। नोटेड द राइज साइबर क्राइम केसेस इन इंडिया इन्फेंसिंग द सेंटर ऑफ इन्फेंसिंग द सेंटर ऑफ इम्पोर्टेंस, ठीक है। NCW के जो चेयरमैन है उनका नाम याद रख लीजिएगा आप लोग, मिसेज रेखा शर्मा, याद रखिएगा, ये आ सकता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द हॉर्टिकल्चर क्लस्टर रिसेंटली मेंशन इन न्यूज। सब न्यूज के क्वेश्चन है दोस्तों, जो न्यूज में एकदम वायरल होते हैं ना क्वेश्चन, वो वाले हैं हॉर्टिकल्चर न्यूज। बताइए हॉर्टिकल्चर न्यूज क्या है? हॉर्टिकल्चर न्यूज होता है जियोग्राफिकल एरिया वेयर स्पेसिफिक क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड, प्रोसेस्ड एंड मार्क्ड। वो जियोग्राफिकल एरिया जहाँ पे एक स्पेशल क्रॉप्स को कल्टिवेट किया जाता है और उसको प्रोसेस किया जाता है और उसको बेचा जाता है, ठीक है, उसको हॉर्टिकल्चर क्लस्टर कहते हैं, ठीक है। तो इसका डिटेल हम आपको बताते हैं कि यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर अनाउंस्ड 18,000 करोड़ प्लान टू एस्टैब्लिश 100 एक्सपोर्ट ओरिएंटेड टू हॉर्टिकल्चर क्लस्टर ओवर 5 ईयर्स, ठीक है। 100 एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हॉर्टिकल्चर आपको बनाया एस्टेब्लिश किया जा रहा है। हॉर्टिकल्चर क्लस्टर आर एरियाज वेयर स्पेसिफिक क्रॉप्स आर ग्रोन, प्रोसेस और मार्केटेड, जैसे कि मैंने आपको बताया। दिस इन्वेस्टमेंट एम्स टू इम्प्रूव क्वालिटी एंड द कम्पिटिटिव ऑफ क्रॉप्स लाइक एप्पल्स एंड द मैंगोज
इसका थोड़ा ज़्यादा है, इम्प्रूव क्वालिटी में है। बाई फोकसिंग ऑन एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड दिस क्लस्टर विल हेल्प बूस्ट इंडियाज ग्लोबल शेयर इन द हॉर्टिकल्चर एंड इंक्रीज ऑफ फार्म। इंडिया का जो शेयर है ना हॉर्टिकल्चर में, उसको थोड़ा इसमें बढ़ावा मिलता है। तो हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है कि रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द अपडेट इंटीग्रेटेड फायर मैनेजमेंट वॉलेंट्री गाइडलाइन प्रिंसिपल एंड द स्ट्रेटेजिक एक्शन। बताइए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ये फायर मैनेजमेंट को इंटीग्रेट किया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, FAO। ठीक है, अब हम इसका डिटेल में जान लेते हैं कि FAO है क्या। तो जो FAO है वो है द फूड एंड द एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हैज अपडेटेड इट्स इंटीग्रेटेड फर्स्ट मैनेजमेंट। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में था, तो इसका न्यू गाइडलाइन है फैशन कंबाइनिंग साइंटिफिक एंड traditional knowledge including gender inclusion and the improve fire management and the wildfire prevention। ये जो है इसको improve कर रहा है, किसको, तो फायर मैनेजमेंट को और वाइल्ड फायर प्रिवेंशन को। तो इसका नया अपडेट है कि बिल्डिंग एंड गाइडलाइंस फ्रॉम द नियरली 20 years ago एम्स फॉर ग्लोबल एडॉप्शन एंड द सपोर्ट फॉर द ग्लोबल फायर मैनेजमेंट हब एस्टैब्लिश इन द मई 2023। ठीक है, तो इसको मई 2023 में ही एस्टैब्लिश किया गया था। तो हमारे 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि थालीश्वर टेम्पल, ठीक है, थालीश्वर टेम्पल जहाँ पे है रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। देखिए वही पूछ ही लिया कि किस स्टेट में थालीश्वर टेम्पल है। तो आपको नाम से नहीं लग रहा है कि हाँ थालीश्वर, थालीश्वर ये कहाँ पे हो सकता है, बताइए बताइए बताइए। इतना चारों तो बिहार में तो नहीं हो सकता है, ठीक है, ये साउथ का ही लग रहा है। तो इसमें क्या हो सकता है, तमिलनाडु। इसका सही जवाब क्या है, तमिलनाडु। अब इसका डिटेल में आपको बताते हैं कि थालेश्वर टेम्पल जो है ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार हैज स्टार्टेड कॉपिंग स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑन द थालेश्वर टेम्पल इन द तमिलनाडु यूजिंग द स्टैम्पिंग मेथड। ठीक है, दिस इन्वॉल्व्स क्लीनिंग द स्टोन, ये क्लीनिंग द स्टोन है, ट्रांसफरिंग द इंग्रेविंग ऑफ द मैप्लिथो पेपर, लिंकिंग इट एंड रिकॉर्डिंग डिटेल्स द रेप्लिकेटेड इंस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग दोज इन द एंशिएंट तमिल स्क्रिप्ट फ्रॉम द 9th एंड द 12th सेंचुरी। 9th एंड द 12th सेंचुरी में ही ये बहुत मतलब पहले का ही मंदिर है। ठीक है, ऑफर्ड इनसाइट्स इनटू हिस्टोरिकल लाइफ स्टाइल एंड द टेम्पल्स कंस्ट्रक्टेड बाय ये चेरा रूलर। एक चेरा शासक का जब चलता था ना रूल, उसी समय का ये मंदिर है थालीश्वर। आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार ही ये हम लोगों को पता चला है। तो चलिए हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है, कहता है सुचित्रा सुनारगैनिस रिसेंटली सीन इन द न्यूज बिलोंगिंग टू विच स्पेसीज। ये कोई स्पेसीज है सुचित्रा सोनारेंगैनिस। ठीक है, तो ये कौन सा स्पेसीज से बिलोंग करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लोच से। ठीक है, तो आप पूछेंगे कि लोच क्या है, तो आइए हम आपको बताते हैं कि साइंटिस्ट डिस्कवर ए न्यू लोच स्पेसीज। ठीक है, सुचित्रा सोनारेंगैनिस। ठीक है, इन मेघालय साउथ गारो हिल्स नियर द बांग्लादेश बॉर्डर। बांग्लादेश बॉर्डर के नज़दीक में ही है मेघालय साउथ गारो हिल्स। This freshwater bottom dwelling fish was found in the 3 cave dwelling population. It has prominent eyes and the 30 to 26 black blotches on a grayish black strip over a pale body. Unlike typical cave species, it retain eye and has reduced pigmentation. It differs from the Suchitra species from the aspect of the Sengai. ये हम अपना सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। ठीक है, व्हाट इज द स्यूडोगेट एडवर्टाइजिंग। बताइए स्यूडोगेट एडवर्टाइजिंग क्या है। ये भी देखिए रिसेंटली सीन इन द न्यूज, ये भी न्यूज में रिसेंटली हाल ही में देखा गया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एन एडवर्टाइजमेंट दैट डुप्लीकेट द ब्रांड इमेज ऑफ वन प्रोडक्ट टू प्रमोट अनदर प्रोडक्ट ऑफ द सेम ब्रांड। एक वो एडवर्टाइजमेंट है जो डुप्लीकेट ब्रांड को एक ओरिजिनल ब्रांड के साथ कंपेयर कर रहा है दूसरे प्रोडक्ट से। ठीक है, इसका हम आपको डिटेल में थोड़ा बता दे रहे हैं कि जो हेल्थ मिनिस्ट्री है ना, वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से पूछा है और बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट BCCI से भी पूछा है कि टू स्टॉप surrogate advertising of tobacco and alcohol product by sports person। स्पोर्ट्स पर्सन के द्वारा जो टोबाकू और अल्कोहल का जो एड दिया जा रहा है ना, उसको स्टॉप करने के लिए वो बोला है। surrogate advertising use the brand image of the one product to promote another often due to the legal restriction on advertising the original product। ठीक है, ये लीगल रेस्ट्रिक्शन है। Brands like liquor and the tobacco company use this method of the supplement to promote their products by advertising similar in the different terms under the same brand name. This helps mention the brand recognition and legally spread the message of the product process known as the brand extension। ठीक है, पढ़ लीजिएगा लोग। 50 नंबर हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा
लास्ट क्वेश्चन है। रिसेंटली हाल ही में साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड 6 न्यू स्पेसीज ऑफ बेंट टॉप्ड गेको, ए टाइप ऑफ ए स्मॉल लिजार्ड इन विच रीजन ऑफ इंडिया। देखिए ये इंडिया में ही खोजा गया है, ठीक है। ये भी एक नया स्पेसीज ही है जो कि आपकी 6 स्पेसीज लॉन्च किया है, साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है इसको, ठीक है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए नॉर्थ ईस्टर्न में, ठीक है, सॉरी फॉर नॉर्थ ईस्टर्न में इसको डिस्कवर किया गया है। इसके डिटेल हम आपको बता रहे हैं। साइंटिस्ट हैव डिस्कवर 6 न्यू lineage ऑफ ए बेंट टॉयड ग्योक्स इन द नॉर्थन ईस्ट इंडिया। दिस ग्योक्स फाउंड इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम, इन 4 राज्यों में इसको डिस्कवर हुआ है। नॉक्सला एंड लिव्ड नियर द फॉरेस्ट स्ट्रीम रॉक्स एंड वेजिटेशन। ईच स्टेट इन द रीजन होस्ट इट्स ऑन यूनिक स्पेसीज ऑफ दिस ग्योक विथ 30 डिफरेंट स्पेसीज आइडेंटिफाई इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया ओवरऑल, ठीक है। तो दोस्तों यहीं के साथ हमारा, इसी के साथ हमारा ये क्या कहते हैं वीडियो समाप्त हो रहा है। तो आप सभी से थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा वीडियो को फॉरवर्ड करिए कि आगे भी पता चले कि हाँ कि भाई इस हाइपर नॉलेज चैनल पे अच्छे से पढ़ाई हो रहा है। अब तो देखिए अब नेक्स्ट सेक्शन में क्या आने वाला है। अब तो आपका इंग्लिश स्टार्ट किया हूँ तो उसको तो कंप्लीट करूँगा ही, करेंट अफेयर्स हमारा चलते ही रहेगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आगे क्या पढ़ाऊँ, थोड़ा हेल्प करिए लोग। और कह रहे हैं कि अगर आपको ये प्रेजेंटेशन आपको पीडीएफ में चाहिए तो हमारी ईमेल आईडी पे थोड़ा मैसेज कर दीजिए। जल्द ही टेलीग्राम ग्रुप भी क्रिएट होने वाला है, टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। अगर ये पीडीएफ आपको फ्री तो नहीं है, पेड पीडीएफ है, तो कोई बात नहीं दोस्तों, बस आप ज़्यादा महंगा नहीं होगा, आप लोग सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, हाइपर नॉलेज को, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ आप लोग 2-3 बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा तो अच्छे से याद हो जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।